स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 9 गणित, जो कि एनसीईआरटी गणित है। इसके एक्सरसाइज 1.3 इसे आप बोल सकते हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो है पहला वाला। ठीक है, इसके अंदर जो है 3 क्वेश्चन है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों क्वेश्चन को करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में आपको लिखना है और बताना है कि दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है, यानी कि शांत है या अशांत है। ठीक है, ये आपको बताना होगा। ओके, तो सबसे पहले इसको दशमलव प्रसार में लिखने के लिए हम जो है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो लिखा हुआ है 36/100, जो नीचे लिखा हुआ है उसको आप लिखेंगे बाहर, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको लिखेंगे आप अंदर। ठीक है, अब देखिए 100 का भागा 36 में जाएगा। देखिए 100 बड़ा है, 36 छोटा है, तो नहीं जाएगा। ठीक है, एक बार भी नहीं जा सकता, 100 कम 100 बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए लिखते हैं 0 बार गया। ठीक है, 100 गुणा 0 0, 36 में 0 घटाएंगे तो 36 ही आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट लगाएंगे अब। ठीक है, पॉइंट लगा के अब आप बढ़ा सकते हैं 0। ठीक है, पॉइंट आपने लगाया और ये आपने 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए कितने बार जाएगा? 100 तिया 300 और 100 चक्को 400। 4 में ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 में दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 3 300। ठीक है, ये 0 और ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो 60 बच गया आपका। ओके, इतना समझ गए। उसका देखिए आपने जो है जब एक बार पॉइंट लगा दिया, आप जो है उसका 0 बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब हम एक और 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पॉइंट लगा दिया तो आप जो है हर बार भी 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये जाएगा 100 छक्का 600, तो शेषफल आपका कितना बचा है यहाँ पर? 0। ठीक है, कितना बचा शेषफल? 0। अगर आपका शेषफल जो है 0 बचता है तो जो है दशमलव जो है किस प्रकार का है? शांत है। ध्यान से सुनिए, शेषफल 0 आए तो वो होगा शांत, यानी कि जो 36/100 बराबर इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 0.36, क्योंकि शेषफल जो है आपका क्या है? 0 आ गया है। ठीक है, और ये देखिए 3 और 6 यहाँ से आगे भागा जाएगा भी नहीं। देखिए 100 चक्का 600, अब देखिए पूरा 0 आ चुका है, अब कहाँ जाएगा? भागा नहीं जाएगा ना, तो ये हो गया आपका शांत। दशमलव रूप में पूछा था, ये आ गया, और किस प्रकार का है वो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो है आपका 1/11, जो नीचे लिखा हुआ है उसको लिखना है बाहर, जो ऊपर लिखा है उसको लिखना है अंदर। यहाँ भी 11 बड़ा है, 1 छोटा है, तो 0 बार देते हैं पहले। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1। उसके बाद आपको लगा देना है पॉइंट। ठीक है, 0 जा रहा है भागा? नहीं जा रहा है। हमने क्या बोला? एक बार पॉइंट आपने लगा दिया तो अब जितने मर्जी उतने 0 आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक और 0 बढ़ा देते हैं, हम बढ़ा दिया। ठीक है, 11 को भागा देंगे इसमें, 11 नंबर 99, यही तो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 × 88, 11 नंबर 99, और 11 गुणा 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार चले गया। ठीक है, एक बचा आपका। उसके बाद आपने पॉइंट जब लगा दिया है तो आप जो है 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने जो है पॉइंट के बाद इसमें 0 बढ़ाया, अब भी भागा नहीं जा रहा है ये। ठीक है, 0 भी लगा दिया तब भी भागा नहीं जा रहा है। उसका जब दूसरा 0 बढ़ाएंगे उसका क्या करेंगे? पहले एक 0 आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तब जाके आप दूसरा 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, समझ गए। अभी कितने बार जाएगा? फिर 9 बार जाएगा, 11 नंबर 99। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर नहीं गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फिर 11 नंबर 99। ओके, तो ये हो गया। ये सेम प्रोसेस जो है दोबारा चलती रहेगी वैसी। ओके, तो इससे आगे देखिए ये जो है रिपीट होते रहेगा। देखिए ये 90 90 ये ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, ये बार बार नंबर इसमें रिपीट होते रहेंगे। तो ये जो है किस प्रकार का है? ये है आपका अशांत। ठीक है, 1/11 बराबर ये हो जाएगा आपका 0.9090, ये चलते रहेगा आपका इसमें। ठीक है, तो आप जो है इसमें 90 के ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं। ठीक है,
इसको हम ना भी लिखें तो आपका चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अशांत, ठीक है। यहाँ पे देखिए समझ गए आप, 11 गुणा 0 ये करा था, उसके बाद एक 0 बढ़ाया था हमने तो नहीं किया था, इसका दूसरा 0 बढ़ाना पड़ा, ठीक है। जब डॉट डॉट 0 बढ़ाएंगे तो इसमें जो है 0 लगाना पड़ता है, ठीक है, जिसके हमने आपको बताया। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे भी आपका इसमें 0 आ जाएगा, ओके। तो ये जो 0 9 ये चलते रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं ये 0.0909, ठीक है। तो ये आएगा ये 0.09, ओके, समझ गए। अब चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 4 सही 1/8, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, पहले जो है थोड़ा बदल लीजिए, 8 गुणा 4 तिरछे में गुणा कीजिए, 8 गुणा 4 32 और 32 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 33। हमने क्या बोला, 8 गुणा 4 32 और प्लस 1 33 बट्टे 8। अब आप क्या आगे 33/8, फिर वही जो नीचे है उसको लिखेंगे बाहर, जो ऊपर है उसको लिखेंगे अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 चौको 32, ठीक है। तो 3 में से 2 गया, 1 में भागा जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो दशमलव लगा दिया हमने, फिर हमने बढ़ा दिया इसमें 0, ठीक है। तो 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, हमने दशमलव पहले ही लगाया हुआ है तो अब हम क्या कर सकते हैं, 0 पहले ही लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला था इसमें अगर फिर भी भागा ना जाए, एक और 0 लगाना पड़े तो आपको उधर भी 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 में ही आपको काम बन जा रहा है। तो 8 दूनी 16, फिर बचा आपका 4, ठीक है। फिर आप एक 0 लगा सकते हैं, तो 8 पंजे 40। तो ये हो गया आपका 33/8 बराबर, ये आपका हो गया 4.125, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं 4 सही 1/8। हम इसको ऐसे ले लेते हैं 4 से 1/8 बराबर, ये था आपका, हमने बराबर बदला था ये, और बराबर आपका आ चुका है ये, ठीक है। तो ये जो है किस प्रकार का है, ये है आपका शांत, क्योंकि यहाँ पे जो है शेषफल हो चुका है आपका 0। चाहे आप क्रॉस लिखिए यहाँ पे या 0 लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शांत, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपके वीडियो कैसी लगी। क्या आप जो है हमसे पूरी मैथ सीखना चाहेंगे, तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।